जब हमें लंबी खांसी आती है या फिर उल्टी होने लगती है, तो हमारे साथ माँ, बहन, पत्नी, जो कोई भी होता है, वह हमारी पीठ के मध्य भाग को ऊपर से नीचे सहलाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अब तो हम पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन प्राचीन काल से ऐसा लोग करते आए हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इस विषय में आज हम ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में करेंगे चर्चा। इसका कारण यह है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वह एक राजा के रूप में हमारे शरीर में रहता है और शरीर का संचालन करता है। लेकिन वह कभी कभी गहन विचारों में बिजी हो जाता है। तो जब वह बिजी हो जाता है तो सामान्य कार्य हम जो अपने शरीर से कर रहे होते हैं, उसके लिए उसने एक नौकर बना रखा है, एक गुलाम बना रखा है। और वह गुलाम कौन है? वह है हमारा मेरु रज्जु। हम जानते हैं कि हमारे दिमाग से, मस्तिष्क से जो कुछ तंत्रिकाएं निकली हुई हैं, वे 12 जोड़ी हमारे मेरु रज्जु से जुड़ी हैं। और मेरु रज्जु अपनी 31 जोड़ी तंत्रिकाओं के माध्यम से ब्रेन के नौकर के रूप में काम करता है। यानी हमारा जब दिमाग व्यस्त होता है तो अपने शरीर का सारा संचालन वह मेरु रज्जु पर डाल देता है। मेरु रज्जु 31 नसें और 31 नसें, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके दोनों ओर 31 नसें होती हैं, जो सेकंड ब्रेन कही जाती हैं या ब्रेन की नौकर कही जाती हैं। तो हमारे सारे कार्य जो दिमाग के कार्य होते हैं, उनका 10% कार्य यह मेरु रज्जु करता है। ब्रेन की सुरक्षा के लिए 8 हड्डियों से बनी हुई हड्डी होती है, लेकिन इस मेरु रज्जु की सुरक्षा के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि यह भी 10% शरीर का संचालन करता है। तो इसकी रक्षा के लिए होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे कहते हैं मेरुदंड। तो मेरुदंड के अंदर 31 यानी 62 नसें जो हैं सुरक्षित रहती हैं, जो हमारे शरीर का संचालन तब कर रही होती हैं जब हमारा दिमाग बिजी होता है। अब हम बताते हैं कि दिमाग बिजी होता है और मेरु रज्जु क्या क्या काम कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो हम पूरे दिमाग लगा करके दिमाग के माध्यम से उसको सीखते हैं। लेकिन एक दिन हम सीख जाते हैं तो हम आराम से नचाते रहते हैं साइकिल। अब साइकिल चला रहे हैं हम, तो उसको चलाने के लिए हमें दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग ने छोटे मस्तिष्क, अपने गुलाम जो मेरु रज्जु है, उसको दे दिया ये काम कि तुम संभालो, हम तो दूसरी जगह बिजी हैं। कोई बात कर रहा है, दिमाग उसमें बिजी है, साइकिल चलाते हुए बात कर रहा है, या कोई मशीन चलाते हुए बात कर रहा है, खाना बनाते हुए बात कर रहा है, तो दिमाग उसमें बिजी है। लेकिन हम काम कैसे कर रहे हैं? हमारा मेरु रज्जु जो है, यह छोटा दिमाग है या दिमाग हमारे मस्तिष्क का गुलाम है, यह कार्य संचालित कर रहा है। इसके पास 31 जोड़े नसें होती हैं, लेकिन है तो ये गुलाम ही, छोटा ही, इसको जानकारी उतनी नहीं होती है
इसलिए हम यदि साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो बेशक ये चलाया करता है और हम गाना सुना करते हैं या हम किसी बात करते रहते हैं, दिमाग वहाँ बिजी कर लेते हैं। लेकिन जब अचानक रोड पे सांड आ जाता है, रोड पे कुत्ता आ जाता है, तो हम चौंक करके यह उस स्थिति से निपटने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि यह छोटा दिमाग है। तब हमारा दिमाग उस समय जो भी बात करते होते हैं, जहाँ बिजी होता है, उस व्यस्तता को वहीं छोड़ करके देखता है कि आगे कुत्ता आ गया है, आगे सांड आ गया है, और दिमाग गाड़ी का संचालन अपने हाथ में ले लेता है। क्यों? क्योंकि ये गुलाम जो है, जो हमारे शरीर का छोटा दिमाग है, इसको ये सब करने की आदत नहीं है। ये संकटों से नहीं लड़ सकता है। संकट जब आते हैं तो हमारा दिमाग भी ही आगे आता है। तो साइकिल हो चलाना, खाना बनाना हो, कोई मशीन चलाना हो, कुछ भी हो, जब तक हम इसे सीखते नहीं हैं तब तक दिमाग से काम लेते हैं, संचालित करते हैं। लेकिन सीख जाते हैं तो हमारा ये मेरु रज्जु जो है, यह संचालन किया करता है हमारे कार्यों का, और हम दिमाग को कहीं भी व्यस्त कर देते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं, कोई चीज़ सोच सकते हैं, दिमाग में से हम किसी से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जो दिमाग का नौकर होता है, इसे हम दिमाग का नौकर या असिस्टेंट कुछ भी कह सकते हैं मेरुरज्जु को, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्योंकि जब जोखिम होता है तो यह निपटने में सक्षम नहीं होता है, और कुछ शरीर की जो मस्तिष्क हमारा नहीं करता है, वे क्रियाएं भी यही मेरुरज्जु करता है। जैसे अचानक आने वाली क्रियाएं, हमें छींक आनी होती है तो हमारे सारे शरीर को रुकना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक ताकत लगती है, बहुत अधिक हवा की ज़रूरत होती है। तो हम अगर चल रहे हों तो छींकने के समय हमें ठहरना पड़ता है, तब हम छींक पाएंगे। छींकने की क्रिया, खांसी की क्रिया, उल्टी की क्रिया, और जो भी अचानक होने वाली क्रियाएं हैं, वह सभी यह हमारा छोटा दिमाग मेरुरज्जु ही करता है। मस्तिष्क से इसका नहीं कोई मतलब होता है। और कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम अनुकंपी क्रियाएं कहते हैं। अनुकंपी क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे अंधेरा है, हम किसी बाग से गुजर रहे हैं, इतने में भले बाग में कोई बंदर बैठा हो और उसने डाली हिला दी हो, लेकिन हमारे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती हैं। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं भूत है या प्रेत है या क्या है, कुछ समझ में हमें नहीं आता है। हमें हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, रोएं सब शरीर के खड़े हो जाते हैं, हम पसीने से सराबोर हो जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो यह जो परिवर्तन है डर के कारण हुआ है, इसे हम कहते हैं अनुकंपी क्रियाएं। हमारे शरीर में इतने परिवर्तन हुए, या परिवर्तन क्यों हुए? क्योंकि हम जो भय है उसका हमें ज्ञान नहीं है कि वह क्या है। तो उससे निपटने के लिए दिल अपने आप ही मस्तिष्क में ज़्यादा खून पंप करने लगता है, खूब तेज तेज चलने लगता है, रोए खड़े हो जाते हैं, पसीना दे देता है शरीर में, इतनी चहल पहल, इतना डर, इतना भय व्याप्त हो जाता है कि उससे गर्मी लगने लगती है, सारा शरीर पसीना दे देता है। लेकिन तभी अगर हम टार्च जला करके देख लेते हैं कि क्या है, तो जब हम एक बंदर को वहाँ देखते हैं, एक बंदर को वहाँ पर पाते हैं,
तो ये जो अनुकंपी क्रियाएं हो रही थीं मेरुरज्जु के कारण, ये सब नॉर्मल हो जाता है। हमारे रोए फिर से वैसे हो जाते हैं, आँखों की पुतलियाँ सिमट जाती हैं, दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है, पसीना भी सूख जाता है, सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा हो जाता है। तो यह क्रिया कौन होती है? परानुकंपी क्रिया होती है। यानी पहले डरने की अनुकंपी और डर दूर हो गया, परानुकंपी सब कुछ नॉर्मल हो गया। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमने एक रस्सी देख ली, अब दूर से हमने देखा अंधेरा है तो हम उसको सांप समझ रहे हैं, हमारा डर लग गया, अरे हमारे ऊपर तो पैर पड़ने वाला था, बच गए बच गए, और सारे रोए खड़े हो जाएंगे, हम डर जाएंगे। लेकिन जब हम जान जाएंगे, जब कोई हमें दिखा देगा, अरे यार ये तो रस्सी है, क्यों डर रहे हो, हमारी क्रियाएं फिर नॉर्मल हो जाएंगी। तो अनुकंपी क्रियाएं जो हुई थी डरने वाली, वो फिर परानुकंपी हो गई। तो हमारे मस्तिष्क का यह एक नौकर होता है या छोटा मस्तिष्क होता है मेरुरज्जु, जो इन क्रियाओं का संचालन करता है। कोई चीज़ जब तक हम सीखते हैं तब तक तो दिमाग काम करता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो मेरुरज्जु सारे काम किया करता है और दिमाग राजा जैसा हमारा खोया रहता है। कोई नई खोज करने लगता है, किसी से बात करने लगता है, कहीं भी बिजी रहता है और सारी क्रियाएं हमारा मेरुरज्जु करता है। तो इस छोटे दिमाग की बात मैंने की। आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।